क्योंकि जो ई और यू की जो साउंड है उसको ओए प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। और आर जो है वो एग होता है, वो स्ट्रॉन्ग एग है, वो रोलिंग आर नहीं है जो अमेरिकन इंग्लिश में होता है, वो वाला ये नहीं है, ठीक है। तो वी हैवन स्वाई verschiedene Optionen, 15 कहते हैं 15 को। यहाँ से आपको जो है बेसिक्स काउंटिंग जो है ना वो काम आएगी कि 5 को कहते हैं और सेन जो है वो 10 को कहते हैं। तो 5 और 10 को मिलाएं तो कितना बनता है? 15। बड़ी लॉजिकल काउंटिंग है इनकी। सबसे पहले तो ये कि जो फर्स्ट एपिसोड मैंने की थी लर्न जर्मन विद एहसन की, उसके लिए आप लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उसके लिए सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा ये कि कुछ लोगों में से आपने जो है वो अपनी सजेशंस भी दी कि, और अपने उन्होंने जो टॉपिक्स उनके लिए रेलेवेंट थे वो भी उन्होंने शेयर किए कि इसके ऊपर भी एपिसोड बनाएं। तो उनको मैंने जो है वो अपने कंटेंट कैलेंडर के अंदर जो है वो शामिल कर लिया है, और आपकी जो सजेशंस हैं उनको भी मैं एपिसोड की शक्ल जो है वो दूंगा फ्यूचर के अंदर। तो डोंट वरी अबाउट दैट। आज की एपिसोड के ऊपर अब बात करते हैं डायरेक्टली। आज की जो एपिसोड है उसका नाम है गोइंग टू फार्मेसी। और स्पेशली आजकल के दिनों में तो आप लोगों को पता है कि इस फार्मेसी जाने की कितनी जो है वो हर किसी को ज़रूरत है। तो और स्पेशली किस काम के लिए? क्योंकि हमें ये साफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से ये मिली हुई हैं कि हमें अपने हाथ जो हैं वो बार बार धोने चाहिए, और बार बार जो हैं वो एक एंटाइसेप्टिक सोप से, डिसइंफेक्टिंग सोप से जो हैं वो धोने चाहिए। तो सिचुएशन आज की ये है, इस एपिसोड की सीन ये है कि आप लोगों ने एक फार्मेसी में जाना है, और आपके घर में जो आपका एंटाइसेप्टिक जो डिसइंफेक्टिंग सोप है वो ख़त्म हो गया है, और आपने वो लेने जो है वो एक फार्मेसी पे जाना है। तो अब आप फार्मेसी गए हैं तो क्या आपकी उनसे कॉन्वर्सेशन होगी, और क्या आंसर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कैसे वो आप सक्सेसफुली अपना सोप जो है वो ख़रीद के वापस आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि आप फार्मेसी के अंदर एंटर हुए तो आपने उनको कहना है कि गुटन टाग, haben Sie Desinfektionsmittel? Guten Tag, haben Sie Desinfektionsmittel? इसको एक एक करके देख लेते हैं अब। गुटन टाग कहते हैं गुड डे को, टाग कहते हैं डे को, गुटन कहते हैं गुड को। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम ऑफ द डे वहाँ पे जा रहे हैं। अगर तो आप शाम को जाएंगे तब आप कहेंगे गुटन आबंड, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि आबंड जो है वो आम को कहते हैं, तो वो हो गई गुड इवनिंग। आप इमेजिन कर लें कि आप सुबह 10-11 बजे जाते हैं, अभी तो वैसे ही स्कूल कॉलेजेस और वर्क प्लेस हर जगह जो है वो बंद हुई हुई है, तो आप सुबह 10-11 बजे जो है वो फार्मेसी गए हैं, तो आपने उनको इसलिए कहा गुटन टाग, यानी कि गुड डे, ठीक है। ये एक नॉर्मल सुबह की जो है वो ग्रीटिंग है। आपने कहा गुटन टाग, haben Sie Desinfektionsmittel? haben का मतलब है हैव, जी आपने उनको कहा, जी जो है वो किसी को एड्रेस करने की एक पोलाइट फॉर्म है, ठीक है। अगर कोई आपका इनफॉर्मल कोई फ्रेंड हो, या कोई आपका कॉलीग हो या एक्वेंटेंस हो जिसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक हो, तो आप उसको डू कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम फार्मेसी में गए हैं और वो हमारे दोस्त नहीं हैं, तो हम उनको जो है वो पोलाइटली एड्रेस करेंगे और हम कहेंगे haben Sie, यानी कि डू यू हैव Desinfektionsmittel? Desinfektionsmittel, ये जैसा कि नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि डिसइंफेक्शन जो है ये डिसइंफेक्शन, मिटल जो है वो इस सेंस में यहाँ पे जो है वो सोप को या एजेंट को कहा जा रहा है। यानी क्या आप लोगों के पास जो है वो डिसइंफेक्टिंग एजेंट है? क्या आप लोगों के पास जो है वो एंटाइसेप्टिक सोप है? तो जो आगे से फार्मासिस्ट होगा या होगी, जो भी होगा उसमें से, वो आपको आंसर करेगा कि या वी haben Desinfektionsmittel, यानी इसका मतलब है या का मतलब है हाँ, वी का मतलब है हम, यानी कि हमारे इस सेंस में, haben का मतलब है हैव, और डिसइंफेक्टिंग का डिसइंफेक्टिंग सोप। तो वो कहेगी या कहेगा आपको कि जी हाँ हमारे पास जो है वो डिसइंफेक्टिंग सोप है। तो आप उसको कहेंगे कि ओके। अब उसके बाद जो नेचुरल एक स्टेप होता है, जो भी सेल्स मैन या सेल्स वुमेन जो फार्मेसी में होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, वो आपको फ़ौरन से दिखाते हैं कि उनके पास क्या है। तो या तो वो आपको पॉइंट करेगी कि यार ये हमारी जो है ये कबर्ड है, उसमें ये एक लगा हुआ है और ये एक लगा हुआ है, या मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये इमेजिन करते हैं कि वो आपको कबर्ड में से निकाल के अपने हाथ में रख के दिखाएगी, और वो आपको कहेगी मोस्ट पॉसिबली कि इमेजिन कर लेते हैं कि वो आपको कहेगी कि
यूँ उसने हाथ में पकड़े हुए हैं 2 मुख्तलिफ पैकेट्स पकड़े हुए हैं, बॉटल्स पकड़ी हुई हैं डिसइंफेक्टिंग सोप की, और वो कहेगी कि वी हैवन स्वाई फशीदना ऑप्शनन। दोबारा रिपीट करता हूँ, वो कहेगी कि वी हैवन स्वाई फशीदना ऑप्शनन। अब इसको एक एक करके देखते हैं। उसने हाथ में पकड़े हुए 2, वी हम लोग, हैवन हैव, स्वाई कहते हैं 2 को, वी हैवन स्वाई हमारे पास हैं 2, फशीदना, फशीदना कहते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। और ऑप्शनन, जैसे कि इंग्लिश से आपको पता लग रहा है कि ऑप्शनन जो है ये ऑप्शन, इसी का रूट है, सेम फैमिली का वर्ड है, तो ऑप्शनन का मतलब है ऑप्शंस। तो उसने आपको कहा कि भाई वी हैवन स्वाई ऑप्शनन, यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि आपको कौन सा चाहिए, तो आप उन दोनों को देखेंगे। आपने ऑलरेडी जो है वो आपको पता होगा कि आपने कौन सा लेना है, क्योंकि आप पहले वो यूज़ कर रहे थे, या आप ऑलरेडी इंटरनेट से चेक करके आए हैं, आपको अपना होमवर्क है, या आपको कोई ब्रांड ख़ास पसंद है, तो आपको जो उसके इमेजिन कर लें कि आपको जो उसके लेफ़्ट हैंड में है आपको वो पसंद आता है, या आपने वही लेना है जो उसने दिखाया है, आपको वो पसंद आ गया उस वक्त, तो आप उसको कहेंगे कि इश हैत ज्ञान 10 लिंक। इसको मैं आप स्लो बोलता हूँ, इश हैत ज्ञान 10 लिंक। ये आप लोगों को एपिसोड 1 से याद होगा, जहाँ पे मैंने कहा था इशाते ज्ञान आइन ब्रेत्सल, याद होगा, आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रेत्सल, एपिसोड 1 के अंदर। तो अब आप कहेंगे आई वुड लाइक टू हैव 10 लिंक, जो है 10 दा है यहाँ पे इस सेंस में, और लिंक कहते हैं लेफ्ट को, यानी कि लिंक्स लेफ्ट होता है, गैश जो है वो राइट होता है। तो आप उसको कहेंगे, बेसिकली आप उसको कह रहे हैं कि इशाते ज्ञान 10 लिंक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट को कहते हैं, लेकिन आप उसको खाली ये भी कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू हैव द लेफ्ट वन, जो आपके लेफ्ट हैंड में, मैं आपके लेफ्ट हैंड वाला प्रोडक्ट जो है वो लेना चाहूँगा। तो आप उसको खाली ये कहेंगे कि इश हैत ज्ञान 10 लिंक। वो आपको कहेगी कि ओके, ठीक है। जब वो आपको कह देगी, इसके बाद ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने उसके पैसे देने होंगे। अब पैसों के लिए यूँ है कि अगर आपने कैश उसको देना होगा, तो कैश को जो है वो जर्मन में कहते हैं बार, ठीक है। जैसे बार नहीं होती, BAR, बार। तो अगर तो आपने कैश देना होगा तब तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ना उसकी तरफ से ना आपकी तरफ से। आपने पैसे निकाले, ऑफ कोर्स वो आपको बताएगी उसके बाद कि कितने पैसे, लेकिन आपने पैसे दे दिए। अगर तो आपने कैश ना देना हो तो कैश के बाद जो है वो, और दूसरी अल्टरनेटिव जो ऑप्शन होती है वो होती है कार्ड, ठीक है। लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड से या EC कार्ड से जो है वो पैसे देते हैं। तो वो जब आप उसको कह देंगे कि इशाते ज्ञान 10 लिंक है, उसके बाद वो आपको कहेगी, उसकी कीमत बताएगी। वो कहेगी कि लेट्स इमेजिन कि, क्योंकि जो अच्छे डिसइंफेक्टिंग सोप्स हैं वो 10 से 20-30 यूरो की रेंज में होते हैं, तो वो आपको कहेगी कि 15 Euro bitte, एज एन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 15 Euro bitte, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। 15 कहते हैं 15 को। यहाँ से आपको जो है बेसिक्स काउंटिंग जो है ना वो काम आएगी कि 5 को कहते हैं, और सेन जो है वो 10 को कहते हैं। तो 5 और 10 को मिलाएं तो कितना बनता है? 15। बड़ी लॉजिकल काउंटिंग है इनकी। 15 ओएगो जो है वो यूरो को कहते हैं जर्मन में, क्योंकि जो ई और यू की जो साउंड है उसको ओए प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। और आर जो है वो एग होता है, वो स्ट्रॉन्ग एग है, वो रोलिंग आर नहीं है जो अमेरिकन इंग्लिश में होता है, वो वाला ये नहीं है, ठीक है। तो ई यू ओए, आर जो है वो एग, और ओ जो है वो ओ, तो ओएगो। इसलिए इसको यूरो नहीं कहते, इंग्लिश में यूरो कहते हैं और जर्मन में ओएगो कहते हैं। तो आपका जो सेंटेंस है वो बन जाएगा, जो उसने कहा होगा वो ये होगा 15 Euro bitte, यानी कि 15 यूरो प्लीज़। बिटे आपको याद होगा पहली एपिसोड में हमने किया था, जिसको कहते हैं प्लीज़। वो पोलाइटनेस में आपको कहेगी 15 यूरो प्लीज़, ठीक है। तो आप उसको कहेंगे ओके। अब यहाँ पे बारी आती है कि आपने उसको पकड़ा देने हैं 15 यूरो, आपके पास कार्ड है। तो आप इमेजिन कर लें कि आपके पास जो है ना वो कार्ड है, ठीक है, क्योंकि अगर कैश हो तो फिर तो आप कुछ कहेंगे नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डायलॉग्स बोलें। तो आप उसको कहेंगे मिट काटे बिटे, मिट काटे बिटे, मिट काटे बिटे। इसका मतलब ये है कि मिट का मतलब है विद, काटे ऑब्वियस है कार्ड को कहते हैं, और बिटे आपने भी उसको प्लीज़ यानी कि पोलाइटली एड्रेस कर दिया। तो आपने उसको कहा कि कार्ड के साथ प्लीज़, यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं कार्ड के साथ पेमेंट करना चाहूँगा। तो वो कहेगी जी ठीक है। फिर आप उसको अपना कार्ड देंगे, वो कार्ड आपका मशीन में प्रोसेस करेगी, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद वो आपको वो आपको जो है वो रिसीट आपकी और आपका कार्ड और जो आपने डिसइंफेक्टिंग सोप लिया होगा उसको एक बैग में डाल के आपको पकड़ा देगी। यहाँ पे आपकी
सारी कॉन्वर्सेशन जो है वो ख़त्म हो गई, अब आपने फार्मेसी से जो है वो एग्ज़िट करना है। तो जब आप एग्ज़िट करेंगे तो आप उसको कहेंगे, याद रखें जो हमने पहले किया था जब हम बेकरी शॉप से पहले एपिसोड में एग्ज़िट हुए थे, एग्जैक्टली सेम। तो आपने उसको कहना है डंक आइनन शूनन टाग नॉख। ये हमने पहले एपिसोड में भी किया था कि आप उसको कहेंगे कि शुक्रिया और आपका हैव अ नाइस डे, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि आपका आने वाला दिन जो है, जो बाकी दिन रह गया है, वो बहुत ही अच्छा गुजरे। तो इस तरह से कह के आप उसको, तो आप फार्मेसी से निकल आएंगे। ये आपकी जो है ना वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा एक डिसइंफेक्टिंग सोप ख़रीदने का एक फार्मेसी में जाके। तो इस वीडियो में मैंने, इस एपिसोड के अंदर मैंने आप लोगों के साथ जो है वो 3-4 सेंटेंसेस लेके इसको ये कोशिश की है कि मैं जो टाइम स्पैन है उसको जो है वो जितना रिड्यूस हो सके वो कर सकूं, ताकि उससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जो भी आप लोगों का कंसंट्रेशन स्पैन है वो कायम रहेगा, क्योंकि आप लोग इजीली जो है वो इसको पीछे करके दोबारा देख सकेंगे, उसके बाद इसको मेमोराइज़ करेंगे, फिर दोबारा प्ले करके फिर दोबारा जो है वो अपने आप से ये डायलॉग्स बोलेंगे, फिर आप दोबारा सुनेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, इंस्टेड के इस कॉन्वर्सेशन को मैं बहुत ही लंबा कर दूँ आपकी और फार्मासिस्ट की जो है। क्योंकि देखिए बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं फार्मेसी में, लेकिन ये एक मोस्ट लाइकलीहुड है कि आपकी तरफ से आप किस तरह जाके तो डिसइंफेक्टिंग सोप जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो इस एपिसोड में जो है वो इतना ही था। अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और कमेंट्स में मुझे फीडबैक दे के, सजेशंस दे के ज़रूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसी लगी। और अगर तो आपको ये एपिसोड पसंद आई है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आई होगी, तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं और उनको मेरी वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो वो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।